Hello to all my dear students. Today we are going to study chapter number 13, traveling far and near. So traveling, students, is a way uh, to reach at one place from another using the instruments of traveling, or instrument, that means especially the transport. So students, transport is something which makes a man easy for traveling here and there, okay, on the land. Okay, so not only on land, especially students, जहाँ कहीं भी इंसान को जाना हो, wherever a person wants to go, really they can travel. So traveling far and near, this chapter is all about students transport. ठीक है, ट्रांसपोर्ट कितने तरह के होते हैं, ट्रांसपोर्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग अलग मीन्स क्या होते हैं, व्हाट आर टिकट्स, टिकट्स क्या होते हैं, और कैसे हम देश विदेश में अलग अलग जगह पर जा सकते हैं और वहाँ पर घूम सकते हैं. ओके, सो वी विल रीड अबाउट एवरीथिंग. So students, you can see here are some circular objects. So these circular objects are circle. Okay, they are wheel. So humans have come a long way from traveling at a merge pace on a sledge to the fast pace of supersonic jets. इसका मतलब है कि पहले लोग तांगे पे चलते थे, पहले लोग पैदल चलते थे, कोई साधन नहीं था. फिर उसके बाद उन्होंने व्हील बनाई. ठीक है, तब वो अपना सामान जो है व्हील पर लाद कर लेके जाने लगे. वो लोग एनिमल्स को यूज़ करते थे. ओके, उस पर बैठकर उसके बाद तांगा बनता था. सो मर्ज पेस. ओके, ये जो जर्नी थी स्टूडेंट्स ह्यूमन की, कि वो स्लेज मतलब तांगे से और उसके बाद सुपरसोनिक जेट तक का ये जो सफ़र रहा है ह्यूमन बींग्स का ट्रैवलिंग का, दैट इज़ द very long journey. Okay, they have come a long way from traveling from a merge pace on a sledge to the fast pace of supersonic jets. We will now study in detail the modes of journey of humans since prehistoric times to the modern times. तो प्री हिस्टोरिक टाइम से मॉडर्न टाइम तक कितना डिटेल में हम स्टूडेंट्स जर्नी को समझेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मीन्स जो हैं बनते गए. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन की ब्रीफ हिस्ट्री में देखते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट आया, कैसे ह्यूमन बींग्स ने सब चीज़ों को जल्दी जल्दी डिस्कवर किया. ह्यूमन एज अ नोमैड. तो नोमैड स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लेट्स रीड हियर. अर्ली ह्यूमन्स बीइंग्स स्टार्टेड लाइफ एज नोमैड्स. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सोली इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर. अकेले हर जगह फूड के लिए, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, वाटर के लिए हर जगह जाते थे. तो नोमैड्स आर दोज पीपल ओनली. सो एट दिस स्टेज ह्यूमन बीइंग्स ट्रैवल ऑन फुट ओनली. तो ऐसे समय में स्टूडेंट्स सारे इंसान जो है पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे. ओके, नेक्स्ट, मैन लर्निंग टू टेम एनिमल्स. फिर इंसान जो है जानवरों का यूज़ करने लगे. ओके, सो जानवर को पालने लगे और उसके बाद उसको यूज़ करने लगे बहुत सारी चीज़ों के लिए. सो स्लोली ह्यूमन बींग्स लर्न टू टेम एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स. दे अंडरस्टूड दैट एनिमल्स कुड बी बेटर मीडियम टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स. दे इन्वेंटेड स्लेजेस विद द एनिमल्स ड्रैग्ड इन प्लेस एरियाज. तो एनिमल्स को वो ड्रैग करते थे स्लेजेस को, तो फिर जो है गुड्स सामान जो है एक देश से दूसरी जगह तक, या उस पर लोग अंदर बैठ जाते थे. आपने तांगा कहीं ना कहीं देखा होगा. ओके, द फोटोज और इमेजेस. ओके, सो दैट वाज द मेन थिंग. सो मैन लर्निंग टू टेम एनिमल्स. जैसे लोग घोड़े पे बैठ के सवारी करते थे, तो घोड़े को भी यूज़ किया जाता था, बैलों को यूज़ किया जाता था, ऑक्सेस को यूज़ किया जाता था. सो ऑल दिस it was used to for the purpose of transportation. Next was invention of the wheel. इसके बाद पहिया बनने लगा. Okay, invention of wheel was a milestone in the history of transportation. सबसे important milestone students. Milestone means
इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। और ये ट्रांसपोर्टेशन के हिस्ट्री को व्हील के इन्वेंशन ने बदल कर रख दिया। सो दिस सिंपल सर्कुलर ऑब्जेक्ट व्हेन इट वाज एडेड टू कार्ट्स मेड देम मूव इजली एंड मच फास्टर। ठीक है, तांगे में जब लगता था तो बहुत जल्दी जल्दी वो मूव करता था। ओके, एंड मच faster. So its invention opened a new phase in the development of new means of transport. तो नए नए ट्रांसपोर्ट अब इसके वजह से बनने लगे। Okay, so I hope this is clear. Construction of roads. Now new things started as the construction of roads. As human beings started transporting goods from one place to another by road, okay, they felt the need to have plain leveled surfaces. तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तब ह्यूमन बींग्स को ये समझ में आया कि इस तरह से बहुत दिक्कत उनको हो रही है। ओके, दे शुड हैव प्लेन सरफेस, कि हम जल्दी जल्दी प्लेन सर्विस से मूव कर सकें। ठीक है, कहीं रास्ता ऊंचा है, कहीं नीचा है, तो एक प्लेन लेवल प्लेन लेवल होना बहुत ज़रूरी था, प्लेन सरफेस होना लैंड का बहुत ज़रूरी था। सो देन दे स्टार्टेड टू थिंक दैट वी शुड मेक समथिंग वेरी सॉलिड। तब जाके रोड का आइडिया आया और फिर रोड जो है बनना शुरू हुआ। तो 3500 BCE, ओके, they started making the earliest known roads by packing material and compacting soil on the way. तो पैकिंग मटेरियल में कंकड़ लेते थे वो लोग और मिट्टी लेते थे, गारा बनाते थे उसका, और उसको रोड पर पूरे मीन्स ये इस तरह के कंक्रीट एकदम बिल्कुल फाइन रोड्स नहीं थे। पहले के रोड्स थोड़े से वीक थे और थोड़े अलग थे। ओके, नेक्स्ट, सर्च फॉर न्यू वाटरवेज. सो ग्रेजुअली the need was felt for new modes of transport. ओके, न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतने लगा नए नए ट्रांसपोर्ट के जो नीड फेल्ट होने लगी। जैसे किसी को समुद्र से जाना है और किसी को बहुत दूर जाना है किसी काम से, सो विच वुड कंज्यूम लेस टाइम एंड प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी, जो कम समय ले और बहुत जगह जगह दूर तक पहुँचाए। So this is when the idea of using river as a medium of transportation emerged. तो इस तरह से रिवर को कैसे यूज़ किया जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वैसा आइडिया फिर उसके बाद आया। अराउंड 3000 BCE, ठीक है, 3000 BCE के ईसा पूर्व के आसपास ह्यूमन बीइंग्स मेड राफ्ट ऑफ वुड्स। तो राफ्ट ऑफ वुड, लकड़ी को गोल गोल पूरी पूरी तरीके से बांस की लकड़ी हो गई और हल्की लकड़ियाँ जो थी उसको इकट्ठा करके एक प्लेन सरफेस बनाया जाता था जिसको कहते थे राफ्ट। तो ये ऐसे अरेंज होते थे। दीज वर अरेंजमेंट ऑफ लॉक्स ऑफ वुड बट वर गुड इनफ टू ट्रांसपोर्ट कार्गो एंड पीपल। ठीक है, तो ये लॉक्स ऑफ वुड जो है लकड़ियों को इकट्ठा करके बांध कर बनाया जाता था जिसके अंदर से पानी अंदर नहीं जा पाता था। ओके, और ये पानी पर तैरता था, तो इस तरह से बनाया गया था स्टूडेंट्स। सो इट वाज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट कार्गो एंड पीपल। कुछ लोग या कुछ सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता था। ओके, बट इट वाज नॉट सो कन्वीनियंट। सो स्टूडेंट्स, it is interesting to note that even after 5000 years of invention of this simple raft, it is still used in many places. ये बहुत ताज्जुब की बात है कि 5000 साल के बाद भी ये कहीं कहीं जगह पर यूज़ होता है, आज भी यूज़ होता है। ओके, सो वाटर वे हैव डेवलप्ड ट्रिमेंडसली सिंस देन। तो इस तरह से वाटरवेज, वाटर पानी से रास्ते जो है बनने लगे। ठीक है, बहुत जगह पे बनने लगे। बाय द 15th century CE, अब 15th सेंचुरी में 1500 में क्रिस्टोफर कोलंबस हैज़ रीच्ड अमेरिका, वास्को डगामा हैड रीच्ड अफ्रीका एंड एशिया। ये लोगों ने इस कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर किया था। इनके नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डगामा। ओके, हैड रीच्ड अफ्रीका एंड एशिया। तो क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंच चुके थे, डेवलप हो चुका था, डिस्कवर भी हो चुका था। फिर फर्डिनेंड मैलेगन कंप्लीटेड द सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ।
मतलब फर्डिनेंड मैलेगन जो थे वो अर्थ की कितनी दूरी है, कितना सर्कल है, कंप्लीट सर्कम नेविगेशन उन्होंने कर लिया, ठीक है। और मैन फेल्ट वाटर एज अनदर फोर्सफुल मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट एज लैंड। तो उनको लगा कि जैसे ज़मीन से हम लोग जाते हैं हर जगह, कितने इतने देश हैं, वैसे ही हम लोग पानी से भी होकर अपने ट्रांसपोर्ट के इस चीज़ को हम फिनिश कर सकते हैं। ओके, वी कैन ट्रांसपोर्ट, वी कैन गो फ्रॉम द वाटर ऑल्सो थ्रू सम मीडियम। कुछ ऐसा मीडियम बनाया जाए कि पानी के द्वारा भी पानी के थ्रू भी रिवर बॉडीज़ के थ्रू भी हम हर जगह जा सकें, ठीक है। खासकर स्टूडेंट्स पानी से बीच बीच में जहाँ पर कहीं भी वाटर बॉडीज़ होते थे, ओके, वहाँ से एक अलग रूट बन सकता था। जैसे आप स्टूडेंट जानते हैं कि हर जगह स्टूडेंट्स लैंड में भी हर जगह रूट है, एक जगह जाने के कई रास्ते हैं, तो जो पास वाला शॉर्टकट रास्ता होता है वो हम लेते हैं। तो उस तरह से जैसे अगर कहीं पे नदी है तो वो अगर लैंड से ज़्यादा शॉर्ट एरिया में है तो वहाँ का एक अलग सिंपल रूट बन सकता है। तो लाइक दैट ओनली so many things were discovered, so it was used as another means of transport. So invention of steam powered vehicles. अब steam engine की बारी आई, okay, so how it came into effect, what was the things. Steam powered vehicles were invented in the 19th century, okay, 19th century में 1900 में it was discovered. So these were powerful machines that gave the advantage of speed on road, okay. ये पावरफुल मशीन्स हुआ करती थी स्टूडेंट्स, जो रोड पर ही स्पीड देती थी, मीन्स लाइक अ ट्रेन, एज टुडेज ट्रेन इज़ देयर, और स्पीड के साथ ऐसी ट्रैक बनाई जाए जो और जल्दी से और समय बचा सके हमारा, और जल्दी जल्दी और हमारा काम हो सके। स्टूडेंट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आज ट्रेन जो है लैंड से वर्क करती है, मेट्रो आज हो गया है, कितने फास्ट टेक्नोलॉजीज़ हो गए हैं हमारे पास कि जल्दी जल्दी अब हमारा और भी जल्दी से काम होने लगा है। तो मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन हैज़न लुक बैक सिंस द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट स्टीम पावर्ड व्हीकल इन 1769। तो जब हमारा डिस्कवर हुआ था स्टीम पावर्ड व्हीकल तो 1769 में, तब उसके बाद ट्रेन या कुछ ऐसा बनने का कोई वो नहीं हुआ, तो वो लुक बैक हुआ ही नहीं, उसके बाद डेवलप होता गया। Soon the steam powered rail engine was also bought in 1804। 1804 में पूरी रेल इंजन, पूरी स्टीम के पावर से चलने वाली इंजन पूरी बन गई, तो पूरा ट्रेन को वो खींच सकती थी, ओके। इट चेंज द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड फ्राइट एवर सिंस, ठीक है। तो फ्राइट स्टूडेंट्स है जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, रॉ मटेरियल्स एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। सो इट जस्ट चेंज द डेफिनेशन। जब ये बन गया स्टूडेंट्स, जब ये स्टीम पावर्ड रेलवे ये बनने लगा और ये फिनिश हो गया, सो इट जस्ट चेंज द हिस्ट्री, ओके। देन आफ्टर अचीविंग दिस स्पीड, सेफ्टी एंड कंफर्ट हैव बीन द मेन फोकस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। तो इतनी स्पीड मिलने के बाद, ओके, अब इस पे हम कंफर्ट और सेफ्टी के बारे में अब इसमें फोकस कर पाते हैं, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन्स, ओके। So till now we have read that all these things are there. Now we are going to study what is airplanes. So students, airplanes या aeroplane, okay, a medium from which we can go from one place to another through the medium of air. तो students बहुत ही ये important चीज़ें हैं, अब देखिएगा। सबने नाम सुना होगा एरोप्लेन की। सबसे फर्स्ट जो मॉडल प्रिपरेशन की थी वो थे ओलिवर एंड विल्बर राइट। राइट ब्रदर्स ने फर्स्ट एयरप्लेन बनाया 1903 में। तो हमेशा इंसान ने ये ड्रीम किया कि वो एक हवा में, आसमान में उड़ सके, और वो ड्रीम जो है राइट ब्रदर्स ने
पूरी दुनिया का पूरा कर दिया। आज हम हर जगह जा सकते हैं, हर देश में हर शहर जा सकते हैं। और एरोप्लेन एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम बहुत सारे लोग एक साथ हवा में उड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंसान ने कभी नहीं सोचा था कि वो हवा में या एयर में फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। बट ऐसी मशीन्स और ऐसे इन्वेंशंस हो गए स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दैट वी आर सो एडवांस इन ट्रांसपोर्ट ऑल्सो. So since that time technology has improved tremendously, allowing us to travel around the world in a matter of hours. घंटों में इतने बड़े बड़े जगह पे जहाँ पे बहुत साल लग जाते थे लोगों को पहुँचने में, वहाँ आज हम सिर्फ कुछ घंटों में जा सकते हैं. जहाँ लोगों को पैदल जाने में इतने इतने समय लगता था, उसमें हम सिर्फ उसमें हम कुछ मिनटों में ही जा सकते हैं. ओके. न्यू अडेप्शंस टू द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. अब नए नए अडेप्शन स्टूडेंट्स होने लगे, लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें इन्वेंट करने लगे और अडेप्ट करने लगे. ठीक है, तो उसमें से कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं. ऑल्दो डेवलपमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम बट हैव कम अ लॉन्ग वे टुडे. बहुत लंबे टेक्नोलॉजी करते करते एक बहुत ही लंबा सफ़र तय करके बहुत डेवलप करते हुए आई है. ठीक है, तो फ्रॉम रोड मेड्स ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल इम्पैक्ट मटेरियल टू द टारमैक एंड न्यू रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट रोड्स, सब कुछ स्टूडेंट्स ये चेंज होता गया. पहले तो मिट्टी के रोड्स होते थे, फिर उसके बाद टारमैक एंड पैक्ड मटेरियल एंड न्यू रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट रोड, कंक्रीट गिट्टी बालू. उसके बाद बिल्कुल प्लेन जो है कंक्रीट के रोड्स बनने लगे. अब तो बिल्कुल ही भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से कोल टार मिलाकर ब्लैक कलर कर उसको पूरा अच्छे से बनाया जाता है. और बहुत अच्छे से प्रोसेस आज हो गया. कितनी चीज़ें आज हो गई हैं. आज सिर्फ रोड बनाने वाले प्रॉपर मशीन से ट्रांसपोर्टेशन उसके अलग होते हैं बिल्कुल. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हैज़ सीन मैनी चेंजेस by bringing development changes in the usage of fuel to mechanical changes in engines. तो अलग अलग जो है डेवलपमेंट होता गया. फ्यूल के यूसेज के लिए भी डीजल कार अलग, पेट्रोल कार अलग. ओके, सो सीएनजी से चलने वाले गैस से अलग. सो सब कुछ ये स्टूडेंट्स ये सब डेवलप होता गया. ट्रैवलिंग एंटर्ड अ न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट. ओके, एडवांसमेंट. ओके, न्यू एरा एडवांस हो गई दुनिया. ओके, so many things they came through. New inventions have added not only pace but also comfort and convenience to traveling. नए नए inventions से हमें convenience मिला है. ओके, today transportation is one of the major industries in the world, employing the largest force work and generating huge revenues worldwide. ओके, तो मेजर इंडस्ट्री है ये. बहुत सारे लोगों को नौकरियां देती है और एम्प्लॉयमेंट देती है. ठीक है, वर्क फोर्स बहुत बड़ा है और बहुत पैसा कमाने वाली ये ट्रांसपोर्टेशन की सिर्फ इंडस्ट्री है. ओके, जिससे पैसा कमाती है. इससे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं बट ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पैसा आज कमाती है. ओके, बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू ट्रांसपोर्ट. Transportation can be broadly divided into 3 categories. 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, मीन्स ऐसा ट्रांसपोर्ट जो लैंड से वर्क कर सकता है, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. और लैंड ट्रांसपोर्ट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज: रोडवेज एंड रेलवेज. ओके, आपको सबको पता है ये रोडवेज क्या होते हैं. रोड से होके जब हम जाते हैं कहीं पे तो वो रोडवेज होता है, और रेलवेज ट्रैक, दैट इज डिफरेंट. ओके, लैंड ट्रांसपोर्ट. ओके, रोडवेज.
सो रोडवेज आर द आर्टरीज ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स रोडवेज से ही होकर जो है फास्ट मूवमेंट हो सकता है ह्यूमन बींग्स का। सो so many things are there, like they can travel to here and there for education. Okay, they can send their goods from one place to another. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान में कुछ चीज़ें उगाई जाती हैं, कॉटन उगाया जाता है क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉइल है। गुजरात में भी ब्लैक सॉइल है, तो कॉटन जो जब वहाँ पे ज़्यादा उगता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ का कॉटन यहाँ पे यूज़ होना है। सो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे सेंड करनी है, तो हम जल्दी जल्दी कैसे सेंड करेंगे। सो रोडवेज स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड्स, इसीलिए रोडवेज बनाई है कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की हो सके अच्छे से। So they are essential not only for transportation of goods from one place to another, for boosting business and industries, इंडस्ट्री को, बिजनेस को बूस्ट करता है, बट ऑल्सो फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल। सो ट्रैवलिंग कुड बी नाइट मेयर विदाउट गुड रोड्स। तो ट्रैवलिंग एकदम कुछ पॉसिबल भी नहीं था बिल्कुल, अगर अच्छी रोड्स नहीं होती, या रोडवेज या रास्ते अलग अलग नहीं होते। हाईवे बनते हैं आज, एक्सप्रेस वे हैं। ओके, तो रोड स्टूडेंट्स जो इंडिया में है 3 तरीके से है, एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। ठीक है, तो स्टूडेंट नेशनल हाईवे स्टूडेंट्स पूरे नेशनल लेवल पे अगर देखेंगे तो आप पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करता है। पूरे इंडिया में जितने मेन रोड्स हैं, जैसे जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड इज़ द मोस्ट लॉन्गेस्ट रोड, तो ये हर जगह से स्टूडेंट्स ये कनेक्टेड है, तो उसको कहते हैं स्टूडेंट नेशनल हाईवे। ओके, हाईवे वो दैट इज़ एक्चुअली ऑन द पुल मेड, वेरी लॉन्ग, वेरी ब्रॉड। एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे जो हाई स्पीड 4 लेन 6 लेन ब्रॉड रोड होती है, तो स्पीडी मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, तो व्हीकल्स लाइक स्मॉल व्हीकल्स हैं उनके लिए एक्सप्रेस वे है। नेशनल हाईवे हो गया, जैसे होल कंट्री को कनेक्ट करता है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कैपिटल सिटीज़ से, मेजर जो टूरिस्ट प्लेस है, मेजर बिग कंट्रीज़, सॉरी बिग सिटीज़ हैं। ओके, स्टेट हाईवे है, तो स्टेट हाईवे क्या है, दीज रोड्स आर द लिंक रोड टू द नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे से कनेक्टेड होते हैं और इंपॉर्टेंट प्लेसेस से कनेक्ट होते हैं, स्पेशली कैपिटल स्टडीज़। ओके, कैपिटल सिटीज़ इट्स कनेक्टेड विद दैट। नेक्स्ट इज रूरल एंड अर्बन रोड्स। रूरल अर्बन रोड स्टूडेंट, गांव में जो रोड्स होते हैं जो मेन सिटी से आके कनेक्ट होते हैं उनको हम रूरल रोड्स कहते हैं। रेलवेज आर ऑल्सो क्रूशियल मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज देयर ट्रांसपोर्टेशन एट डिस्टेंस एरियाज ईजियर। जैसे बहुत दूर है अलग अलग शहरों में, थ्रू लैंड वी कैन रीच बाय सो मेनी फ्यू आवर्स, सो दे कैन कैरी हैवी वेट, बहुत लंबे लंबे समय तक चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा वजन का सामान ये यहाँ पे इसमें कैरी कर सकते हैं हम, एंड आर इकोनॉमिकल टू रोड ट्रांसपोर्ट कंपैरेटिवली। रोड ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट ज़्यादा कॉस्ट होता है इसका, रेलवे का कम कॉस्ट होता है, ऑलवेज दे आर वेरी चीप, सो एवरीवन यूजेस रेलवे सो मच। इंडियन रेलवे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लैंड ट्रांसपोर्ट। India runs more than 10,000 trains. 10,000 trains, students. Can you imagine how much railways are there? Okay. They carry more than 24 million, 24 से 25 लाख पैसेंजर स्टूडेंट्स कैरी ये ट्रेन से सफ़र करते हैं, रोज़ का आना जाना होता है। एंड 3 मिलियन टन्स ऑफ फ्राइट, 3 लाख चीज़ें, 3 लाख टन के सामान जो है, माल या जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, कंट्रीज़ लाइक जापान, चाइना एंड जर्मनी, फ्रांस हैव अ मोर डेवलप्ड एंड एडवांस्ड रेलवे सिस्टम। दे हैव द फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन्स इन द वर्ल्ड विच कैन रन एट स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर। बहुत तेज़ी से स्पीड से मेट्रो ट्रेन्स हो गए, आज के समय में मेट्रो भी बन रहा है, मेट्रो कहीं कहीं इंडिया में आ भी गया है, तो बहुत तेज़ी से स्पीड से बहुत काम होता है स्टूडेंट्स। अब वाटर ट्रांसपोर्ट, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट? पेव द वे फॉर ह्यूमंस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अलग अलग देश में बहुत जगह तक जाने के लिए
दे कुड डिस्कवर न्यू लैंड्स, नए नए जो ज़मीन है, भूमियाँ, उनको डिस्कवर करने का मौका मिला। न्यू सिविलाइजेशंस एंड बिजनेस बाय वाटरवेज, बिजनेस भी कैसे कर सकते हैं, लेन देन कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वाटरवेज से, शिप्स के द्वारा ये सही होने लगा। ओके, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट स्टूडेंट बहुत बढ़ने लगा। जैसे आप दूसरे देश से कोई सामान हम मंगा रहे हैं या अपने देश से कहीं सामान भेज रहे हैं, तो बोथ द थिंग्स, so many things were done by waterways. Earlier boats and ships were run on sails which worked by wind. पहले के ज़माने में जो है पर्दे बड़े बड़े होते थे, लंबे पर्दे, जो हवा के द्वारा, हवा से जो है वो सेल होता था, उसको सेलर कहते थे या सेल कहते थे। सो लेटर ऑन शिप्स वर रन ऑन स्टीम, शिप्स बने जो स्टीम पे चलते थे और डीजल इंजन पे। तो ये डीजल ड्रिवन शिप्स वर द बिगेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रैवल। ओके, ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रैवल मतलब कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट वी यूज टू ट्रैवल बाय द सी। सो दे कैरी गुड्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स एट द मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट। ओके, बहुत ही कम पैसे में ये जो सामान है ये हर जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता था। तो स्टूडेंट, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि कोई वर्ल्ड में कोई एक जगह है जहाँ पे किसी चीज़ की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और कहीं पे नहीं होती, तो वो जब एक्सचेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स और थ्रू मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक वाटर ट्रांसपोर्ट लाइक शिप्स, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली, both can use at same time. They are used for carrying raw materials, finished goods, agriculture products and oil. ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें सामान का यूज़ होता है सामान कैरी करने के लिए। ओके, यूज़ ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स ऑलवेज हेल्प्ड लोकल ट्रांसपोर्टेशन। लोकल जगह पर रिवर और कैनल ने हमेशा ये ना यूज़ किया है। But for the ease of access, few human-made canals like the Suez Canal and the Panama Canal have also been created. ठीक है, और इजी करने के लिए एक्सेस को सुएज कैनाल जो आर्टिफिशियल कैनाल है इसको खुद ह्यूमन ने बनाया है और पनामा कैनल को भी बनाया। ठीक है, आप सोच सकते हैं स्टूडेंट वाटर कितना इजी है ट्रैवल करने के लिए। सो दिस वाज द लाइक, क्योंकि वो सिर्फ फ्लोट करता है और उसको बस मूव करना है, आगे बढ़ना है। So not much power is needed for that. So these help tremendously in transportation. They have helped in decreasing the distance of travel. बहुत लंबे समय तक ट्रैवल करने की चीज़ों को उसने कम कर दिया, हटा दिया। For example, the Suez Canal joined the Mediterranean Sea and the Red Sea, shortening the distance to be traveled by months. जैसे सुएज कैनल जो बना है, ओके, आप लोग वर्ल्ड मैप में कभी देख सकते हैं, तो मेडिटेरियन और रेड सी के बीच में है। तो वहाँ पर जो सुएज कैनल जो बन गया है उसकी वजह से शिप्स और कार्गो सिस्टम्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इन दोनों जगह पर जाना स्टूडेंट्स नामुमकिन था, पर सुएज कैनल की मदद से अब लोग बहुत आराम से जा सकते हैं। उस तरह से स्टूडेंट पनामा कैनल जॉइन द अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो पनामा कैनल अटलांटिक और पैसिफिक को ज्वाइन करता है, मेकिंग ट्रैवल ईजियर। ठीक है, ट्रैवल को ईजी करता है। द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन मेन लैंड इज 6100 किलोमीटर। ओके, तो कोस्ट लाइन जो इंडियन कोस्ट लाइन है वो 6100 किलोमीटर की है, बहुत लंबी है। सो इंडियन कोस्ट आर वेल कनेक्टेड टू द एंटायर वर्ल्ड फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हर जगह से ये इंडिया का कनेक्शन बहुत अच्छा है। ओके, इट्स कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड फॉर द एंटायर वर्ल्ड on the tide of waterways. Okay, air transportation. So we all know air transportation, how it came. Oliver and Wilbur Wright, they made it. तो Airbus A380-800 can carry 853 passengers in a single flight. तो आप हज़ारों लोग स्टूडेंट्स, ऐसे प्लेन्स हैं जिसमें हज़ारों लोग एक साथ बैठ के उड़ सकते हैं। ओके, दे कैन ट्रैवल फास्ट पेस। ओके, 1000 किलोमीटर बहुत तेज़ी से। आप जानते भी हैं स्टूडेंट्स दैट एरोप्लेन्स आर द बेस्ट मीडियम ऑफ गोइंग टू
far off countries. The whole world has developed a sophisticated air network. अब एयर का भी स्टूडेंट्स प्रॉपर नेटवर्क हो गया है, ओके, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड कंट्री. हर एक देश के अलग अलग जो है ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गए हैं, ओके. तो ये एविएशन डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे ट्रैफिक जो लैंड पर होता है वैसे एयर पे भी ट्रैफिक होता है, ठीक है. कैसे कौन से एरोप्लेन को किस जगह से होके गुजरना है, कब गुजरना है, तो ये सब एयरपोर्ट ट्रैफिक से कंट्रोल होता है, ओके. सो ये एक्सपेंसिव तो है पर टाइम सेविंग है और कन्वीनियंट भी है, ठीक है. पैसे लगते हैं स्टूडेंट्स फ्लाइट से जाने में या एरोप्लेन से जाने में, बट बहुत कन्वीनियंट है. तो इंडिया ऑल्सो हैड गुड एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ऑल मेजर इंडियन सिटीज़ हैव एयरपोर्ट्स एंड आर इंटरकनेक्टेड. जो मेन सिटीज़ है स्टूडेंट्स सब जगह एयरपोर्ट्स हैं और हर जगह से कनेक्टेड है, ओके. टिकट्स. one needs to pay for traveling on a public transportation system. public transportation में हमेशा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. तो टिकट स्टूडेंट्स क्या है, बस में चढ़े तो बस का जो ट्रैवल फीस है उसको देना होता है, तो वही टिकट होता है. ट्रेन में हम जाते हैं, ट्रेन के लिए भी, ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए भी कुछ अमाउंट हम देते हैं, उसी को हम टिकट कहते हैं. टिकट कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्लिप होती है स्टूडेंट जिसके एक्सचेंज में हम पैसे देते हैं, और टिकट जो है वो सिंबल होता है कि ये आप इस ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर सकते हैं लीगली, ठीक है. आपने उसका पेमेंट जो है कर लिया है. तो जनरली फॉर पब्लिक यूज़ के लिए ही होता है, ठीक है. सो आप देख सकते हैं द ट्रैवल इज चार्ज इन द फॉर्म ऑफ टिकट. द टिकट्स आर चार्ज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द डेस्टिनेशन पॉइंट. टिकट्स नीड्स टू बी परचेज इन एडवांस फॉर रिजर्व सीट ड्यूरिंग लॉन्ग जर्नीज लाइक ट्रेन्स एंड एयरप्लेन. तो हम रिजर्वेशन में भी अपना ये रख सकते हैं, ठीक है. बट टिकट फॉर शॉर्टर डिस्टेंस कैन बी बॉट ऑन बोर्ड लाइक बसेस एंड ट्रैम्स. कहीं पास के लिए जा रहे हैं तो टिकट उनका लेना है तो वो बसेस एंड ट्रैम्स में ये ऑन द स्पॉट हमें अवेलेबल हो जाता है, ओके. तो ये ऑनलाइन टिकट्स का भी अब ज़माना आ गया स्टूडेंट इंटरनेट की वजह से, तो हम ये सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, ओके. नेक्स्ट, when traveling in one country one does not need to carry travel documents such as passport and visa. अब पासपोर्ट एंड वीज़ा स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हम अपने कंट्री में कहीं भी जा रहे हों तो हमें पासपोर्ट एंड वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है. पर जब हम दूसरे देश में जाते हों तब हमें ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है. अब ये दोनों होते क्या हैं, आपने पासपोर्ट एंड वीज़ा का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स. ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो आइडेंटिटी और नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपको आपके सारे डिटेल्स इसमें लिखे होते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्या आप टेररिस्ट हैं या नहीं, आपकी नेशनलिटी सही है या नहीं है, ठीक है. ये सब कुछ स्टूडेंट्स ये पासपोर्ट एंड वीज़ा सर्टिफाई करता है. तो आप जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं अपने साथ पासपोर्ट ये बनवाना पड़ता है स्टूडेंट्स थ्रू गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड थिंग्स. एंड then visa also, it's an official document authorizing an individual to enter into country's territory. दूसरे देश के टेरिटरी में जाने की ये डॉक्यूमेंट है, that is gives you the right for this and stay for a specific period. तो वीज़ा की स्टूडेंट्स ये लिमिटेशन होती है, एक्सपायरी होती है और इसकी ड्यूरेशन भी होती है. अगर इसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो गई तो आप उस कंट्री में दोबारा नहीं रह सकते, okay. That means that time you cannot stay any longer in that country. तो वीज़ा का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, okay. You can go through read and it has to be authorized by an immigration official who usually endorses with a stamp on the passport. तो ये स्टैम्प के साथ में ये ऑफिशियल पूरे तरीके से हो जाता है. तब आपको एयरपोर्ट पे अपना पासपोर्ट एंड वीज़ा दिखाना होगा, okay, to the invigilators who are checking for it, okay, and give your all the documents, give your identity that you are going to travel, okay. Most countries have varying passport and visa rules from people from other countries.
तो अलग अलग देश में अलग अलग रूल्स होते हैं। तो क्या होता है कि वो फ्री में आपको ट्रैवल करने के लिए देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इंडियंस आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू नेपाल, दे नीदर नीड अ वीज़ा नॉर अ पासपोर्ट। जैसे इंडिया और नेपाल अलग अलग देश हैं, पर फिर भी क्योंकि ये इंडिया जो है, इंडिया के लोग सब लोग जुड़े हुए हैं नेपाल से, सो दे डोंट नो, दे डोंट नीड टू आस्क फॉर पासपोर्ट एंड वीज़ा, दैट्स नॉट अ रूल देयर, नेबरिंग कंट्री है। ओके, they neither need a visa nor a passport because both the countries have open border। ओपन बॉर्डर होता है स्टूडेंट दोनों के, तो इसलिए वो आ जा सकते हैं बिना वीज़ा और पासपोर्ट के। ठीक है, लेकिन जब हम दूर यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, या फिर अमेरिका जा रहे हैं, साउथ अमेरिका जा रहे हैं, ये सब बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स में जा रहे हैं, तो हमको और या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, then we use the passport and visa। So when Indian travel to Mauritius, they just need to carry a passport but not a visa, as they are issued free visa on arrival। ठीक है, जब मॉरिटिस जाते हैं इंडियंस, तो सिर्फ पासपोर्ट लेके जाते हैं, वीज़ा नहीं लेके जाते। वीज़ा आपका फ्री है वहाँ पे, आप जितने भी समय तक जाए वहाँ रह सकते हैं। ठीक है, बट व्हेन ट्रैवलिंग टू USA और द UK, द इंडियन नीड टू बोथ पासपोर्ट एंड वीज़ा, तो दोनों की फिर ज़रूरत पड़ती है। ओके, so rules are different in different countries, so this is the use of passport and visa। Okay, so today transportation facilities have completely transformed our way of living and earning। पैसा कमाने की, हर जगह जाने आने की पूरी तरीके से हिस्ट्री चीज़ें चेंज करके रख दी है। ओके, तो वर्क एंड बिजनेस आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू लोकल बाउंड्री। सिर्फ लोकल बाउंड्री में नहीं, बहुत दूर दूर तक हम अपना बिजनेस फैला सकते हैं, बहुत दूर दूर से काम कर सकते हैं। बहुत ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटीज़ बढ़ गए हैं, वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड वी कैन मेक प्लानिंग फॉर आवर लाइफ। ओके, सो थैंक्स टू द रैपिड एंड प्रॉम्प्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टुडे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे बना इस तरह से, तो that gave access to so many good things। Meeting loved and dear ones living continents away is a matter of few hours only। कहीं कोई दूर भी जा सकता है, रह सकता है। ओके, कहीं भी हम जा सकते हैं, कुछ घंटों में अपने अच्छे लोगों से जो है मिल सकते हैं। ओके, अपने लोगों से मिल सकते हैं। तो ये सब हुआ है जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन एडवांस और एडवांस होता जाए। तो स्टूडेंट, जो जूम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मैंने आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी। अब स्टूडेंट, डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है, अभी जो कार है या बाइक्स हैं ये लैंड पे चलती हैं। कभी ऐसा भी समय आ सकता है स्टूडेंट, डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि ये सब कार हैं और ये चीज़ें ये एरोप्लेन की तरह हवा में उड़ने लगे। ओके, तो हम लोग सब लोग एयर ट्रांसपोर्ट से बहुत इजीली हर जगह जा सकते हैं। आप सोचिए, आप चिड़िया की तरह हवा में ऊपर उड़ गए और फिर अपने स्कूल में जल्दी से पहुंच गए, लैंड से नहीं जाना पड़ा आपको, ज़मीन से नहीं जाना पड़ा। ठीक है, तो और कितने इजीली आप, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अपने स्कूल में पहुंच जाएंगे अपने घर से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने एक मूवी का नाम बताया था इसमें, 2050। वो मूवी में ये दिखाया गया है, all these things, so you can go through that, you can try that, when you are moving towards technology development। तो ये सब चीज़ें भी आने को हैं, तो उसके लिए तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स। एंड मेट्रो सिस्टम, मेट्रो ट्रेन्स आर ऑल्सो कमिंग, और वर्ल्ड और एडवांस होने जा रहा है स्टूडेंट, इतना एडवांस हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये एडवांसमेंट होना कभी स्टॉप नहीं होगा। ओके, तो ऑलवेज होप फॉर द बेटर। आई होप you enjoyed this class. Thank you. Have a nice day, students.